Good evening, everybody. My name is Minhas Bharti. Welcome back to English Wala. So, guys, today we are going to start a new chapter, that is Inter Bihar Board, and the chapter name is Now the Leaves Are Falling Fast. Right, guys? Now the Leaves Are Falling Fast के राइटर का क्या नाम है, guys? W.H. Auden. Right? अगर हम याद करें इसको लॉजिकल वे में कि हमें हमेशा याद रह जाए, उसका क्या तरीका हो सकता है, गाइस? पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते तेजी से कब गिरते हैं? जब विंड और हवा तेज चलती है। विंड मीन्स हवा होता है, तो W ये रहा विंड और H4 हवा। सो इट्स अ काइंड ऑफ लॉजिक। इस लॉजिक से अगर आप चाहो ना तो आपको हमेशा ये चीज़ें याद रह सकती हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के 4 ऑप्शंस, तो आपको ऑप्शन क्या चुनना है, गाइज? W.H. Auden। पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, फॉलिंग फास्ट। विंड मीन्स हवा, जब हवा चलती है तभी तो पत्ते तेजी से गिरते हैं, तो H वाला आंसर होगा, W.H. वाला। राइट नाउ सो गाइस, इस चैप्टर में W.H. Auden ने एक इंसानी ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि किस तरह से इंसान पैदा होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर लास्ट में वो इस दुनिया से चले जाते हैं, और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में परेशानी वो झेलते हैं, देखते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। राइट सो इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, गाइस। द फर्स्ट स्टेंजा है, जो फर्स्ट स्टेंजा है, पहला स्टेंजा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स, और ये पत्ते कौन है, गाइस? ये पत्ता कोई पत्ता नहीं है, ये पत्ते जो है वो इंसान है, वो हम लोग हैं। राइट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब आजकल लोग बड़ी जल्दी मर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न ज़माने की ये लिखी 1907 में ये लिखा गया है। तो उस ज़माने में बहुत सारी बीमारियाँ थी, अभी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। आप देख रहे हो रोज़ लोग मर रहे हैं अपने गांव में भी, आसपास में भी। तो पत्ते को, लीव्स को कंपेयर किससे किया गया, गाइस? इंसान से, इंसान से। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर्स मीन्स क्या होता है, गाइस? नर्स मतलब होता है सब, नर्स का मतलब होता है देखभाल करने वाले। जो नर्सेस फ्लावर्स हैं, जो हमें देखभाल करने वाले लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड फादर्स हैं, हमारे ग्रैंड मदर्स हैं, जो भी हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो रहेंगे क्या इस दुनिया में हमेशा के लिए? नो, दे विल नॉट लास्ट। वो भी नहीं रहेंगे, वो भी एक दिन मर जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। नर्सेस, जो भी नर्सेस हैं, जो भी हमें सपोर्ट करती हैं, हमारा केयर करने वाली हैं, माँ बाप, वो सब एक दिन कहाँ जाएंगे? सब के सब ग्रेव्स में जाएंगे। ग्रेव्स मीन्स क्या होता है, गाइस? कब्र। सब लोग कहाँ जाएंगे? कब्र में चले जाएंगे। नाउ तो द नेक्स्ट स्टेंजा इज विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स मीन्स क्या होता है, गाइस? विस्परिंग नेबर्स मीन्स होता है यमदूत, मलकुल मौत। जब इंसान का आखिरी वक्त आता है, तो उसमें क्या होता है? जो भी यमदूत होते हैं, जो भी रूह निकालने वाले होते हैं, वो आते हैं। राइट, आपके आसपास रहते हैं वो उस टाइम पे। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। प्लक मतलब होता है तोड़ना, अलग करना। एक बार मतलब हर इंसान चाहता है कि मैं इस जीवन में आनंद लूँ। राइट सो वो क्या करता है, जो वो आते हैं, जो यमदूत आते हैं, विस्परिंग नेबर्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको जो खुशियाँ होती है ना, उनके खुशियों को छीनने के लिए आते हैं, यानी कि उनके जीवन को छीनने के लिए आते हैं, उनकी आत्मा उनके शरीर से निकालने के लिए आते हैं। एंड जब वो उसकी आत्मा निकालते हैं, तो एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और बेचारे का जो एक्टिव हैंड्स होता है, दोनों हाथ फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज का मतलब बिल्कुल जम जाते हैं, वो हिल नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और उस समय पे वो इंसान जो होता है बहुत ही अकेला रहता है, और बिल्कुल घुटनों के बल आप कह सकते हो कि हेल्पलेस होता है। कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता उस टाइम पे, क्योंकि उसके जीवन का अंत होने वाला है। राइट, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। डेड इन हंड्रेड, अब जब वो इंसान मर जाता है तो क्या होता है? ढेर सारे लोग उसके पीछे बिल्कुल कतार बना करके चलते हैं। राइट, और उनको मतलब कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है, या उनको घाट पे जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, गाइस? डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। कई 100 लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। फॉलो वुडन, वुडन का मतलब क्या होता है, गाइस? लकड़ी का बक्सा को क्या बोलते हैं? कॉफिन, जिसमें उनको रखा जाता है लाश को, कॉफिन। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और उनको ट्रैक, रास्ते में सब लोग उसको कॉफिन को फॉलो करते हैं, लकड़ी के बॉक्स को, यानी कि उसमें लाश रखी होती है। आर्म्स रेज्ड स्टिफली इन रिप्रूव। आर्म्स मतलब क्या होता है, गाइस? हाथ। जब इंसान कंधा देता है जनाजे को, तो उसका हाथ उठा रहता है इस तरीके से। स्टिफली का मतलब होता है बेरुखी तरीके से। इंसान जब किसी को कंधा देता है, कब्रिस्तान तक पहुंचाता है, तो असल में वो सच्चे दिल से वो काम नहीं कर रहा होता है, वो एक बेरुखी होती है। और उसको लग रहा है क्या कि एक मेरे को काम है ये,
और उस काम को जल्दी से निपटा के घर आना है। जैसे होता है ना कि औपचारिक काम, औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल वर्क है मेरा, इसको फिनिश करना चाहे जैसे भी हो, उस हिसाब से इंसान जो है जनाजे के पीछे पीछे या लाश के पीछे पीछे जाता है, राइट। आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब कि उनको पसंद नहीं है, उस हिसाब से वो शो करता है। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, फॉल्स एटीट्यूड मीन्स क्या होता है गाइस? फॉल्स एटीट्यूड, नकली बिहेवियर, प्यार का नकली मतलब एक नकली प्यार वो उनको दिखाते हैं उस टाइम पे कि हम आपके पीछे पीछे जा रहे हैं, हम कंधा लेने के लिए बार बार आगे बढ़ रहे हैं, कंधा ले रहे हैं जनाजे को, ये नकली लव दिखाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा इज स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, लीफलेस वुड मतलब क्या होता है गाइस? बिना पेड़ों के जंगल। अभी बिना पेड़ों के जंगल, ये तो इंसान के बारे में कंपेयर हो रहा है। इट मीन्स ये है कि स्टार्विंग का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो भूखे हैं, लीफलेस हैं। वो क्या है? लीफलेस, उनके पास है ही नहीं खाने के लिए कुछ भी, बेचारे भूखे हैं वो। एंड ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, एंड ट्रॉल्स का मतलब जो बाकी जो क्या बोलते हैं, जो शोषक लोग होते हैं, जो शोषण करते हैं दूसरे का, वो ट्रोल्स होते हैं, वो जो परेशान करते हैं गरीबों को, दूसरों को, वो उनको परेशान कर रहे हैं, राइट। उनके खाने को छीन के खा रहे हैं, उनका हिस्सा खा रहे हैं। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम, लेकिन नाइटिंगेल जो है वो चुपचाप है। नाइटिंगेल, पता है नाइटिंगेल जो पक्षी है ना, इसको बहुत ही अच्छे तौर पे दिखाया जाता है। नाइटिंगेल एक अच्छा पक्षी है, और एक क्या बोलते हैं कि इस चैप्टर में जो लिया गया है, नाइटिंगेल इज डम, डम मीन्स गूंगा। नाइटिंगेल क्या है गाइस? बुलबुल गूंगा है, बुलबुल जो है वो गूंगी है। यानी कि अच्छे इंसान को कंपेयर किया गया नाइटिंगेल से, कि लोग परेशान हैं, भूख से मर रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग क्या हैं? चुपचाप सिर्फ देख रहे हैं। नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई भी फरिश्ता उसको बचाने नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, और लास्ट में जो लास्ट स्टेंजा है उसमें क्या? कोल्ड मतलब ठंडा, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होगा? इम्पॉसिबल का मतलब बिल्कुल ही बहुत ही अद्भुत, इम्पॉसिबल, राइट। कई सारे मीनिंग्स होते हैं इम्पॉसिबल का। इम्पॉसिबल ये भी मीनिंग होता है जो कि पॉसिबल नहीं है, ना करने योग, यानी कि अद्भुत है, अद्वितीय है। इम्पॉसिबल अहेड, अहेड मीन्स आगे। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, पेड़ के जो माउंटेन्स हैं, जो लवली हेड, इतने प्यारे आपको दिखेंगे ना पेड़, जब आप देखोगे पहाड़, तो ऊपर आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा पहाड़ों का, राइट। और वहाँ पे क्या होता है? वाइट वाटरफॉल, और बिल्कुल सफ़ेद झरना वहाँ से बह रहा होता है। और सफ़ेद झरना देखोगे उसमें भी बहुत मज़ा आएगा आपको। सफ़ेद झरना, वाइट वाटरफॉल कहाँ से गिरता है? पहाड़ों से, चोटियों से गिरता है। और लास्ट मतलब कि हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जो वाइट वाटरफॉल जो गिरता है उससे उसको बहुत ही ब्लेस मिलता है। ब्लेस का मतलब उसको आशीर्वाद मिलता है, उसको सुकून मिलता है। किसको? जो अपनी जीवन की आखिरी सांस ले रहा है। ट्रैवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस, लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? अंतिम दुख के समय में। लास्ट डिस्ट्रेस, अंतिम दुख के समय में। ट्रैवलर्स मतलब होता है यात्री। ट्रैवलर जो है अंतिम दुख के समय में थोड़ा सा उनको ये वाटरफॉल देख करके, झरने का पानी देख के उनको रिलैक्स मिलता है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द poetry. Now the leaves are falling fast. Okay guys, so understood everybody, right? इसमें क्या मेनली है? इसमें मेनली इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है, किस तरह से पहिया घूमता है। बच्चे पैदा होते हैं, फिर बूढ़े जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, और फिर मर जाते हैं। बस इसी पे बेस्ड ये है, और कंपेयर किया गया पत्तों से, राइट। ओके गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय संविधान।